हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। देखिए, यहाँ से आप सभी लोगों के एग्जाम में ये कह लीजिए कि कम से कम 2 क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में साधारण ब्याज से देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आज मैं जितने क्वेश्चन ले आया हूँ सारे ही किसमें पूछे गए हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पूछे गए क्वेश्चन है प्री के। तो आपको बस जबरदस्त तरीके से मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिएगा ईमानदारी से। कितने बच्चे क्वेश्चन को कर पाए, क्लियर है। देख सकते हैं कि मैं 10 क्वेश्चन ले आया हूँ, लगभग लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। कह रहा है 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 16,000 रुपए के मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, साधारण ब्याज में आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता चलूंगा कॉन्सेप्ट। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही होता है। तो आपको देखिए कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, 16,000 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा 3 और बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। क्लियर है, डबल जीरो कैंसिल। 16 तिया कितना हो जाएगा 48, डबल जीरो। क्लियर है, तो यानी 4800 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, कितने बच्चे बना पाए। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 7 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 91 20 रुपए कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, आप उन लोगों में बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू टाइम, होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही होता है। तो देखिए 3 वर्ष है, 8% है, तो इसका मतलब 3 अठे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8 कर दो, यही है। उसके बाद कह रहा है उसी राशि पर 7 वर्षों के लिए 8% की दर से, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8। तो देखिए 8 त्रिक 24, ये सारी चीजें ओरल करनी है। और उसके बाद देखिए 7 अठे 56। तो आपसे कह रहा है कि जो है 7 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना कम है। यानी जो 24 है ये 56% से कितना कम है, 24% कितना कम है, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यानी मेरा 32% कम है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 9120। 1% की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 91 कितना हो जाएगा, 20/32। और इंटू कितना कर देंगे, 100, यही है। अगर मैं 4 से कट कर देता हूं तो ये 25 हो जाएगा, ये 4 अठे 32 हो जाएगा। इसको 8 से काट देते हैं तो 8 एकन्नम 8, 11 हो गया। फिर 8 एकन्नम 8, 8 चौके 32, 1140 गुणे 25 कर देंगे। 1140 गुणे 25 कर दोगे कितना हो जाएगा, देखिए जीरो, 25 चौके 100, 100 की जीरो 10, 25 एकन्नम 25, 25 में 10 जोड़ दोगे 35, 35 की 5 3 आ गया, 25 एकन्नम 25 3 28, यानी 28,500 दिख रहा है आपको ऑप्शन में। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो बहुत आसान है। इस तरीके से चीजों को करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बेहतरीन है, रेट आप लोगों के एग्जाम में खूब पूछा गया है कि साधारण ब्याज की किस दर पर 4500 रुपए का मूलधन कह रहा 3 वर्ष के बाद 5310 रुपए हो जाएगा। देखिए एक ही फार्मूले से सारे फार्मूले बने हैं। जो अभी हमने आपको कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही है। अगर यहाँ से रेट निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ भी निकालो, एस आई इंटू 100 हर जगह रहेगा। अब आपको प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ जाएगा। क्लियर है, कल को प्रिंसिपल पूछेगा तो रेट यहाँ पे आ जाएगा, टाइम पूछेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये क्लियर है, बस यही चेंज होता रहेगा, नीचे वाला ये इधर चला जाएगा, रेट इधर आएगा, टाइम इधर चला जाएगा, रेट इधर चला आएगा। क्लियर है, ऐसे पूछा जाता है। तो अब आपको कुछ करना नहीं, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। देखिए 5310 से 4500 घटा दोगे कितना हो जाएगा, जीरो। और कितना हो जाएगा, एक। 13 में से 5 गया 8, यानी 810 सिंपल इंटरेस्ट हो गया इंटू 100 अपान प्रिंसिपल आपको कितना दिया है 4500, और समय कितना दिया है 3 वर्ष।
देखिए डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसल आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यही है। देखिए 9 से काटेंगे तो 9 9 81 90 और 9 पचे 45 देखिए 5 तिहाई 15 और 15 छक्का 90 यानी कितना हो जाएगा 6%। 6% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ज़रूर लाइक करिएगा और सेम उसी टाइप का ये अगला सवाल है कि 21,850 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 28,623.50 रुपए हो जाती है। दर प्रतिशत क्या? थोड़ा-सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है? कुछ करना नहीं है। सिर्फ आपको इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके सीधा-सीधा रेट निकालना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आरजू के पास कितने थे भैया? इतने रुपए थे। उसने 4 वर्ष की अवधि के लिए 40% धन को 6% साधारण ब्याज पर निवेश किया, जबकि उसने शेष भाग को 5% की अवधि के लिए 8% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसे कुल कितना साधारण ब्याज रुपए में प्राप्त हुआ? यही है। देखिए आपसे कह रहा है कितना रुपए था उसके पास 500 यानी कितना है 000 यही है आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है। उसने 4 वर्ष की अवधि के लिए 40% देखिए 40% को फ्रैक्शन में बदलोगे कितना हो जाएगा 2/5 देखिए 20% का मतलब 1/5 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 2/5 इसका आप 2/5 निकाल दोगे 2/5 निकालोगे तो ये एक बार कट जाएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 लाख नियर अबाउट यही है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख गुणे 2 कर दोगे कितना हो जाएगा 2 लाख। यही हो जाएगा आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। तो देखिए सबसे पहले 2 लाख देखिए सबसे पहले कितना है 2 लाख इंटू कितना है 4 वर्ष के लिए। यही तो है 4 वर्ष की अवधि के लिए 6% और बटे कितना हो जाएगा 100 देखिए कुछ करना नहीं है सिंपल है बस थोड़ा-सा डाटा बड़ा है 6 चौके 24 दूनी 48 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 000 48,000 रुपए सबसे पहले ब्याज मिला। फिर जबकि कह रहा है उसने शेष देखिए 2 लाख पे तो आपको कितने के लिए दे रहा था 6% और 4 साल के लिए तो अब बचा कितना 3 लाख भाई टोटल 5 लाख थे टोटल अब बचा कितना 3 लाख। तो ये कितने के लिए दे रहा है 5 साल के लिए 8% की दर पर निवेश करता है तो इंटू 5 इंटू 8/100 यही हो जाएगा डबल जीरो कैंसिल 8 पंचे 40 तिहैया 120 यानी 120 के आगे कितना जीरो बचा है 3 जीरो तीनों जीरो लगा दीजिए। अब इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे तो आप सभी लोगों को यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 0 0 0 यही हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 4 2 6 1 168 ट्रिपल 0 168 ट्रिपल 0 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टोटल ब्याज कितना मिलेगा 1,68,000 क्लियर है? बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 54/75 है। यदि ब्याज की दर का मान निवेश अवधि वर्षों में आधे के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है। एक बार सभी बच्चे बनाने की कोशिश करेंगे, कितने बच्चे क्वेश्चन को बना पाए। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 54/75 है। देखिए साधारण ब्याज 54/75 मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नीचे रहता मूल मान तो इसका मतलब अगर ये प्रिंसिपल है तो ये कितना है सिंपल इंटरेस्ट है। यही है देखिए क्वेश्चन जैसे कहे वैसे कर देंगे तो बहुत आसानी से आएगा। यदि कह रहा है जो ब्याज की दर है यानी जो रेट है ये आपका क्या है टाइम। यदि ब्याज की दर का मान कह रहा है निवेश अवधि के आधे के बराबर है, आधे के बराबर है। तो अगर मैं रेट को R% मान लेता हूँ तो इसको मान लेता हूँ 2R। यही तो कह रहा है आधे के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर। तो वार्षिक ब्याज की दर यानी R बराबर SI कितना है 54 इंटू कितना हो जाएगा 100 प्रिंसिपल कितना दिया है 75 और टाइम कितना है 2R। टाइम को मैंने कितना हो गया 2 ये 2 आ रहा है तो आधे के बराबर है तो ये R हो जाएगा। तो अब देखिए 25 से काट देते हैं तो 25 चौके 100 और 25 तिया 75 3 से काट देंगे कितना हो जाएगा 18 तिरिका 54 2 से काट दोगे 2 दूनी 4 देखिए R उधर चला जाएगा तो R स्क्वायर बराबर 18 दूनी 36 तो R बराबर कितना हो जाएगा 6% यानी 6% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछता रहा है और आगे भी पूछेगा। इस बात का ध्यान देना इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे कहे वैसे ही आपको करना है।
ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। एक बार आप लोग कोशिश करिएगा कि कौन-सा तरीका लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बेहतरीन और शानदार तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ₹10,500 की धनराशि 3 सही 4/5 वर्षों में एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर ₹13,825 हो जाती है। कह रहा है समान धनराशि पर 5 वर्षों में पहले से दुगनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? ये आपसे कह रहा है। अब ध्यान समझिए, प्रिंसिपल आपको कितना दिया है 10,500 और आपको जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया है 13,825। ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, क्लियर है? तो ये कितने सालों में हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 5 तिहाई 15 4 19/5 साल में, यही है 19/5 साल में। तो देखिए ब्याज मिला कितना? ब्याज कितना मिला घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का यहाँ से? देखिए घटाएँगे तो 5, तो 8 में से 5 चला जाएगा 3, 3 यानी 3325 मिला है 19/5 साल में। यही है आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 19 से काटेंगे तो 19 एकन्नम 19, 19 एकन्नम 19 हो जाएगा तो 33 से 19 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 13 में से 9 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कितना हो जाएगा 14, फिर आप सभी लोग 2 उतार लेंगे, यही हो जाएगा 19 सत्ते 133। यही हो जाएगा तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ कितना बच गया आप सभी लोगों का 9 5 19 पचे 95 यानी 175 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ से 175 इंटू 5 कर दो। तो कितना हो जाएगा यहाँ से पचम 25 पचम 25 की 5 हासिल लाइन कितना हो जाएगा 2 5 सत्ते 35 2 37 37 की 7 3 5 का नम 5 3 8 ये 1 साल का ब्याज कितना है 875। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट के भी अनुक्रमानुपाती होता है और ये टाइम के भी अनुक्रमानुपाती होगा। अगर रेट दुगना होता है तो सिंपल इंटरेस्ट भी दुगना हो जाएगा। कह रहा है समान धनराशि पर 5 वर्षों में पहले से दुगनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो इंटू कह रहा 5 साल में अब ब्याज भी दुगना हो जाएगा तो इंटू क्या कर देंगे? दुगना आपको रेट निकालने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रेट निकालने जाएँगे, फिर रेट को दुगना करके फिर 5 साल पे निकालोगे तो वक़्त लगेगा। 5 दूनी 10 875 में 10 से गुणा कर दोगे तो 8750 8750 कौन-सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? इसी तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम में ताकि क्वेश्चन को आप लोग जल्दी कैलकुलेट कर पाएँ। एनटीपीसी का बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक निश्चित मूलधन 15 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। कह रहा है कितने समय, वर्षों और महीनों में कह रहा है साधारण ब्याज की समान दर पर यह स्वयं का 12 गुना हो जाएगा? ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार करने की कोशिश करिएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक निश्चित मूलधन जो है 15 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। तो देखिए, ये प्रिंसिपल है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को मैंने 1 मान लिया तो अमाउंट कितना होता है? अमाउंट कितना हो जाएगा? 15 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो 5 ये 15 सालों में हो रहा है। क्लियर? फिर कह रहा है कितने समय या वर्षों या महीनों में साधारण ब्याज की दर या स्वयं यानी इसी धन पर कितना हो जाएगा 12 गुना। तो देखिए अमाउंट से प्रिंसिपल घटाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है 4। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 11। अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट 4 से 11 चाहिए, 4 से 11 का मतलब कितना हो जाएगा 11/4 गुना। तो अगर मुझे 4 से 11 सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो इसका मतलब मुझे टाइम भी इतना देना पड़ेगा, यानी 15 का 11/4 गुना देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। 15 गुणे 11 कर दोगे 165, 165 को 4 से भाग कर दोगे कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए 4 चौके 16, 4 एकन्नम 4 यानी 41 सही 1/4 इंटू कितना कर दोगे 12, 4 तिहाई 12 यानी 41 वर्ष 3 महीने। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है यदि कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, तब आपसे कह रहा है साधारण ब्याज की अनुमानित वार्षिक दर क्या है? ये आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है? कह रहा है यदि कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है,
देखिए, जब कभी भी रेट निकालना रहे ना, तो प्रिंसिपल को हमेशा 100 माना करिए। क्यों? क्योंकि ₹100 पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही दर कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 कितने सालों में? 15 सालों में। तो यानी जो अमाउंट से प्रिंसिपल घटाएँगे, ब्याज कितना मिलेगा? तो भैया 15 सालों में कितना मिल जाएगा यहाँ से? 500 1 साल का निकाल दो बस, और कुछ करना नहीं है। तो 500 बटे कितना हो जाएगा? 15। 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 100। 100 बटे 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 33.33%। 33.33% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। तो चलिए, आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन, ये भी बहुत बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर स्वयं की दुगनी हो जाती है? तो देखिए, प्रिंसिपल को आपको कितना मान लेना है? 1 पी 1 मान लेना है, तो अमाउंट कितना हो जाता है? 2। तो इसका मतलब कितने समय में, यानी कितने रेट पर? 10%। तो देखिए, 2 से 1 अगर आप सभी लोग घटाते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 इंटू कितना कर दोगे? 100। प्रिंसिपल एक ही है, रेट कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि टाइम बराबर क्या होगा? एसआई इंटू 100 अपान पी इंटू आर। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। 10 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए, आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं, चैनल से जरूर जुड़िए। हम आपको डेली यहाँ से मैं टॉपिक वाइज चीजें करा रहा हूँ। आपकी स्टैटिक जीके भी शानदार तरीके से चल रही है। तो चलिए, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।